आइए बच्चों, क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ज्ञात कीजिए, फाइंड। क्या ज्ञात करना है? 250 का 15% निकालो। 15% ऑफ 250, 250 का 15% निकालिए। फाइंड 15% ऑफ 250। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा इस क्वेश्चन को? ऐसा लिखा होगा 15% ऑफ 250। 15% ऑफ 250। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 250 ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई हुआ, गुणा हुआ। का मतलब ही वही हुआ। 250 इंटू 15%। 250 इंटू 15%। का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब देखो, दिस इज इक्वल टू 250। 15% का क्या मीनिंग है? 15% क्या होता है? 15% होता है 15/100। 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। 15%, 100 में से 15। 15%, 15 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो कहीं पर 15% लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं 15/100। ऐसा आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब आप देखो, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ, काट लीजिए। 5 देखो, 5 2 जा, 5 3 जा 15 और 5 दूने 10। अब 25 और 3 का गुणा करिए। 25 कितने होते हैं? 25 इंटू 3 75/2। और 75 में आप जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 2 3 6, 2 3 जा 6, 7 में 6 का 1, 15, 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14, फिर 1 उतर गया। अब डिवाइड नहीं होता, भाग नहीं जाता, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। तो डेसिमल यहाँ लगाए, 0 बढ़ाइए। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। तो ये कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 37.5। ठीक है, 37.5। तो 250 का 15% कितना हुआ? 37.5। 15% ऑफ 250 हाउ मच? 37.5। चलिए, अब इसका बी वाला जो पार्ट है इसको लिखते हैं डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो फिर मैथमेटिक्स आपको बहुत सरल लगेगी। पहले समझना है ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझाता हूं मैं आपको, और आप समझिए आराम आराम से। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट इसका है बी। 1% ऑफ, ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, हिंदी में होगा लिखा हुआ ये 1 घंटे का 1%। ये मतलब है, मैं दोनों मीडियम में चाह रहा हूँ आप दोनों मीडियम में जाने पढ़ाई, हिंदी में भी जाने और इंग्लिश में भी जाने, दोनों लैंग्वेज सीखने हैं आपको। ठीक हो गया। अब 1% ऑफ 1 आवर क्या मतलब हुआ? 1 घंटे का। ठीक है, अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे का को मैंने क्या कहा आपसे? मल्टीप्लाई। तो 1 घंटे को किससे मल्टीप्लाई करो? 1% से। 1% ऑफ 1 आवर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई।
1% को किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे गुणा करूँ, 1% से। तो ये हो गया 1 घंटा गुणा गया 1%। ठीक है, का है ना बीच में, ऑफ है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 1 घंटा और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1% की। अब देखो 1 आवर जो है, 1 घंटा जो है डियर स्टूडेंट, इसको हम बदल देते हैं मिनट में। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, सिंस 1 आवर, 1 घंटा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये तो आप जानते हैं ना। वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसको आप जानते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो जो 1 घंटा है, जो 1 आवर है, उसकी जगह में 60 लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास हो गया 60 इंटू 1%। 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100। 1% का मतलब होता है 100 में से 1। तो लिखने का तरीका क्या है, 1/100। 1% मीन्स 1/100। ठीक है, अब आप देखो 0 से कट गया 0। ठीक है, और 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो 2 3 6, और इसको काटो 2 पंजे 10, तो ये हो गया 3/5। 3/5 क्या, मिनट। क्योंकि मिनट में मैंने चेंज कर दिया इसको, तो ये हो गया 3/5 मिनट्स। ठीक हो गया, इतना मिनट्स हो गया। अब या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, या आप इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सेकंड में भी बदल सकता हूं। आप जानते हैं सिंस 1 मिनट में बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 3/5 मिनट में, ये मिनट है ना, अब मिनट को सेकेंड में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 60 गुणा 2, 120 सेकेंड। 3 मिनट में कितने सेकेंड, आप बोलेंगे 60 गुणा 3, 60 × 3, 180 सेकेंड। तो वैसी ये बात है कि 3/5 मिनट में कितने सेकेंड, तो आप लिख देंगे 3/5 मिनट को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेकेंड आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36 सेकेंड हो गया डियर स्टूडेंट, 36 सेकेंड्स। ठीक हो गया। तो 1 आवर का आपने 1 आवर का 1 घंटे का 1% लिया। तो यदि आप मिनट में देखना चाहते हैं तो 3/5 मिनट हुआ, और यदि आप सेकंड निकालना चाहते हैं इसका, तो कितने सेकंड हो गया, 36 सेकंड्स हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। चलिए अब सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट आप देखिए, तरीका सब क्वेश्चंस में एक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, और बच्चों इस बात को आप जानते हैं कि क्वेश्चन के कई भाग, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 भागों में आपको दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है कि आपकी ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन भी आपने कर दिया, ये भी कर दिया, तो आप ये भी कर देंगे। ठीक है, तो सी वाला देखिए आप, सी वाला क्या है, 2500 का 20%। इंग्लिश में क्या लिखा होगा ये क्वेश्चन, 20% ऑफ 2500, ऐसा लिखा होगा इंग्लिश में।
हिंदी में क्या लिखा है? 2500 का 20%, 2500 का 20%, 2500 का 20%। और अभी हमने और आपने बात की कि का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2500 का मतलब गुणा कितना? 20%। यहां तक तो ठीक है। अब कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट 2500, 20% का क्या अर्थ हुआ? What is the meaning of 20%? 20% means 20/100। समझ गए? 100 में से 20 तो हो गया 20%। तो 20% मतलब 20/100। ठीक है। 20% मतलब 20/100। यहां तक ठीक है। अब देखो, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, तो दोनों 0 कट गया, एक बच गया, तो एक को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। अब ये कितना हो गया? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 25 2 जा 50, और ये हो गया 0 हो गया। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास कितना? 500 आ गया, 500 आ गया। तो 2500 का 20% कितना हुआ? 500 हुआ। 20% ऑफ 2500 इज इक्वल टू 500। ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसका डी वाला पार्ट देखता हूँ। आइए डी वाला पार्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझना है, बस समझिए, आप केवल उतारना नहीं है। ठीक है, केवल उतारना नहीं है। उतारने से एक फ़ायदा है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा होता है, पर समझे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? केवल हैंड राइटिंग तो अच्छी हो रही हो तो अच्छी बात है, परंतु समझ में भी आ जाए। आपने उतार भी लिया, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो रही है और आप समझ भी रहे हैं, तो आपको डबल लाभ होने वाला है। ठीक है, दो लाभ आपको होने वाले हैं। तो ये काम करना है कि जिसमें आपको ज़्यादा लाभ हो जाए। ठीक है, अब डी वाला देखिए आप। 1 किलोग्राम का 75%। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखा होगा ये क्वेश्चन? 75% ऑफ 1 kg। 1 kg मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 75%, 75% ऑफ 1 kg। अब देखो बात एक ही है, वो इंग्लिश में लिखो क्वेश्चन चाहे हिंदी में लिखो, बात तो एक ही। 1 किलोग्राम, तो चलो मैं 1 लिख लेता हूँ किलोग्राम। ठीक है, और का मतलब का बोलो, ऑफ बोलो, तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। कितना? 75%। का मतलब गुणा 75%। ठीक है, अब देखो आप कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1 kg, 75% का क्या मतलब होता है? 75/100। अभी तो हम समझ गए, परसेंटेज को तो हम समझ गए, उसका मतलब क्या है। कहीं पर 75% लिखा है तो आप उसको 75/100 लिख सकते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। आप जानते हैं, आप मार्केट 1 kg शुगर के ले गए, 1 किलो चीनी के ले गए, तो कितना ग्राम चीनी वो देंगे आपको? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो का वो रखेंगे ना, बाट रखेंगे तोलने के लिए, उसमें ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये भी आपको जानना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब चलो मैं पहले ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, और यदि इसी को किलोग्राम में लिखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी हम कर सकते हैं। यदि इसी को हम
केवल किलोग्राम में निकालना चाहते हैं, ग्राम में नहीं निकालना चाहते, तो इसको हम यहीं पर कर सकते हैं। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई 75 के साथ, तो 75 ये हो गया डिवाइड बाय 100। अब इसको काट लीजिए, 25 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। 25 से 75, 25 चौके 100, तो ये हो गया 3/4, 3/4। तो आप इसको 3/4 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 3/4 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम का 75% का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? 3/4 किलोग्राम। जब मैं किलोग्राम को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको बदल नहीं रहा हूँ, उसको वैसे के वैसे रहने दे रहा हूँ, तो 3/4 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में चेंज करना, ये आप जानते हैं। तो ये तो भिन्न है, इसको मैं दशमलव में कैसे चेंज करूँगा? तो 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए, शून्य बढ़ाइए, 4 7 28, 10 में 8 गया 2, 0 बढ़ा दिए, 4 5 20, तो ये हो गया 0.75 किलोग्राम। ठीक है, तो यदि किलोग्राम में आंसर चाहिए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 0.75 किलोग्राम। ठीक है, पर इसी को यदि मैं ग्राम में चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो ग्राम 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम इंटू 75/100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बच गया, 10 इंटू 75, 10 इंटू 75 हो गया 750 ग्राम, 750 ग्राम। ठीक है, डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, यदि किलोग्राम में चाहिए तो 3/4, और ये तो भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, यदि डेसिमल में चेंज करना चाहेंगे तो ये हो गया। ठीक है, और ग्राम में चेंज करना चाहेगा तो ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, इसका 5% 600 है, 5% ऑफ इट इज 600। किसी नंबर का, किसी संख्या का मैं 5% निकालूंगा तो 600 के बराबर है, तो वो संख्या निकालो। इसका नहीं मालूम कौन है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका ए वाला पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट्स हैं, पहले मैं 2 पार्ट ले लेता हूं। इसका 5% 600 है, 5% ऑफ इट इज 600। मतलब ये नहीं कह रहा है कि 600 का 5% निकालिए, ऐसा नहीं कह रहा है। फाइंड द 5% ऑफ 600, ऐसा नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? इसका 5% 600 है, तो वो कौन संख्या है वो जिसका 5% ये हो गया। प्रश्न ये है कि किसका 5% 600 है। ठीक है, होम 5% इज 600। तो इसको मैं आपको सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको ज़्यादा उचित लगेगा उसको आप तैयार करिए। तो डियर स्टूडेंट देखो, इस बात को आप जानते हैं कि 500 इज इक्वल टू होता है 5/100। 100 में से 5, ठीक हो गया, या 5 है किस में से? 100 में से। तो यदि 5 जो कोई चीज़ 5 है वो 100 में से है, तो यदि वो 600 है वो चीज़ कोई, तो कितनी में से होगा? फिर से समझिए, कोई चीज़ 5 है तो कितने में से? 100 में से है। तो यदि वो चीज़ 600 है, वो चीज़ रही कितनी होगी? तो इस रूप में इसको
एकिक नियम बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 में से 5 है, ऐसा लिखता हूँ 5 है, 5 है तो संपूर्ण मतलब पूरा है 100, ठीक है। सिंस 5 इज ए नंबर, सो द होल इज 100, होल 100 है तो उसमें से 5 है। तो अब मैं 1 के लिए निकाल लेता हूं, 1 है तो संपूर्ण, ठीक है। अब जब 5 है तो संपूर्ण इतना है यदि ये 1 है तो जब 1 के लिए निकालते हैं तो डिवाइड में जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि 5 टॉफ़ीज़ 10 रुपीज़ की हैं, तो एक टॉफ़ी कितने की होगी, 10/5, 2 रुपीज़ की। तो वही बात है कि 5 यदि है तो संपूर्ण 100, तो 1 के लिए जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/5। और हमको दे रखा है कि 600 यदि ये है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो 600 है तो संपूर्ण, 600 है कोई चीज़ हमको दिखी, पर कितने में से हो, पूरा कितने में से है। तो जब 1 के लिए ये है तो 600 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा है ना, तो 600 इंटू 100/5, ठीक है। काट लीजिए, 5 दूने 10, 20 हो गया। 600 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूने 12, कितनी जीरो, 1 2 3, 3 जीरोस, इतना। यदि कोई चीज़ 600 है तो कितने में से है, 12,000 से है। वो कितने से है, वो 12,000 से है। एक तरीका तो ये है, एक सरल तरीका ही बताता हूँ, अब जो आपको उचित लगे उससे आप करना, ठीक है ना। एक सरल तरीका बच्चों आपको मैं और बता देता हूँ। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे निकालना है संपूर्ण राशि, ज्ञात कीजिए, फाइंड द होल क्वांटिटी। अब वो कह रहे हैं कि इसका 5% ये है, तो होल कितना होगा। जब 5% ये है तो परसेंटेज तो 100 तक जाता है ना, तो उतने में से ये कितना होगा, वो पूरा कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसका मतलब माना वो x है, ठीक है। माना संपूर्ण राशि x है। लेट होल क्वांटिटी बी x। इसका 5% 600 है, तो पूरा कितना होगा वो, आप देखो ना, केवल 5% ये है, परसेंटेज कितना होता है 100 ना, संपूर्ण कितना हो 100, तो 100 में वो नंबर कितना होगा। तो मैंने मान लिया, माना संपूर्ण राशि क्या x है। अब ध्यान दो, इसका मतलब x का, अब ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया है कि इसका किसका, माना वो x है, इसका 5%, तो x का इसका मतलब x का 5%, किसका मालूम नहीं था, दिया नहीं है, मैंने क्या माना, x मान दिया। अभी बीजगणित के हिसाब से कर रहा हूं मैं, अलजेब्रा को यूज कर रहा हूं यहां पर, कि मैंने वो नंबर मान लिया है जिसका 5% 600 है, तो एक्चुअली वो है कितना, तो मैंने कहा वो x है, x का 5% कितना है, 600 है। x का 5%, इसका मतलब मैंने कहा वो x है, x का 5% 600 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 5% का मतलब वो 5/100,
5% का मतलब कितना हो, 5/100 इज इक्वल टू 600। ठीक है। अब आप देखो, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10, ये 20 होगा डियर स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज दैट x/20 इज इक्वल टू 600। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, याद रखना। इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब इसको मानते हैं 1, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ, ये तो x का x ही रहेगा, x इंटू 1, और इसकी मल्टीप्लाई से तो 600 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 1 2 3, 1 2 3। मतलब जिसका 5% ये है वह राशि ये है, तो संपूर्ण राशि निकल गई ना x। संपूर्ण राशि मैंने क्या मानी हुई थी, x मानी हुई थी, तो संपूर्ण राशि होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 12,000। यह है तरीका एक। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से बताऊंगा तो आपको ये तरीका आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसका बी वाला पार्ट कर लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ करके करेंगे। ठीक है, समझेंगे, आराम आराम से समझाता हूं मैं आपको, और आप समझिए उसको ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, नो हरी। ठीक हो गया। अब इसको देखो, ये बी वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, बी वाला इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। इसका 12% ये है, 12% ये है, तो 100% कितना होगा, संपूर्ण निकालना है ना, संपूर्ण राशि, संपूर्ण क्या 100%। जब 12% ये इतना है तो 100% कितना। अब इसका नहीं मालूम किसका, तो मान लेता हूं, माना x का 12% 1080 है। लेट द 12% ऑफ x इज 1080। इसका मतलब मैंने x मान लिया उसको, वो संपूर्ण राशि x है जिसका 12% ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मीन्स 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080, तो का मतलब मल्टीप्लाई, और 12% इज इक्वल टू इसका 12% कितना है 1080, तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 12% कितना हुआ 12/100। ये तो हुआ 12% का मतलब क्या होता है 12/100, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, ये। अब ये कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, देखो दिस इंप्लाइज दैट, इसके रिस्क तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 12x/100 इज इक्वल टू 1080। अब इसका हर कितना है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, आप मानते एक, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है इसके साथ और इसकी होती है इसके साथ, इसको बोलते हैं वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस देख क्रॉस, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12x, 12 इंटू एक्स कितना होगा 12x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1080 इंटू 100। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 12x इंटू 1 इज इक्वल टू 1080 इंटू 100, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये किसमें गुणा में है, तो जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो ये भाग में जाएगा, ये नियम है। 12 इंटू एक्स है, 12 गुणा या x है, तो जब मैं x का मान निकालूंगा, इसको यहाँ से हटाना चाहूँगा, यहाँ ले जाऊँगा तो कहाँ जाएगा, ये हर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, 1080 इंटू 100/12, और काट लीजिए 12 नंबर 108, एक जीरो ये और आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 1 2 3, 9000 हो गया डियर स्टूडेंट। कितना हो गया
9000 आ गया, तो संपूर्ण राशि किसका 12% ये है, किसका 9000 का, 9000 का 12% ये है प्रश्न। तो निकालना क्या है, संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि, होल नंबर, होल क्वांटिटी लिख दीजिए, होल क्वांटिटी कितना आया, ये आ गया डियर स्टूडेंट 9000। ठीक है, तो इसके अभी बी वाला पार्ट भी है, सी भी है, डी भी, ओ भी जब हम करेंगे तो अच्छे ढंग से आपको और अच्छा याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए।